नमस्कार दोस्तों, भी के कोचिंग सेंटर में एक बार आपका फिर स्वागत। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूपी बोर्ड मैथ कक्षा 9 प्रश्नावली 6 डी डॉक्टर मनु सर की बुक। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो हम शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल को देखा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें दिया कर एक समकोण त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि निम्न कोणों के समद्विभाजकों के मध्य कोण कितना है, 135 डिग्री है। यानी देखिए हमारी ए बी और सी क्या एक समकोण त्रिभुज है जो बी पे क्या 90 डिग्री है। तो हमको प्रूव क्या करना है कि जो एंगल ए ओ सी बनेगा, यानी कि ए ओ क्या है, इस एंगल ए का समद्विभाजक रेखा है। इसी प्रकार ये जो एंगल सी का समद्विभाजक क्या है, सी ओ। तो ये दोनों जो लाइन दिया हुआ सी ओ और ए ओ, एंगल ए और एंगल सी ओ क्या कर समद्विभाजित कर। समद्विभाजित मतलब क्या हुआ, अगर टोटल ये एंगल कितना ए है तो ये एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा a/2। इसी प्रकार टोटल अगर ये एंगल क्या है सी है तो ये क्या हो जाएगा c/2, यानी कि क्या हो जाएगा सी का आधा। इसी प्रकार ये ए का आधा होगा, ये क्या होगा सी का आधा। तो हमको प्रूव करना है कि जो ये एंगल होगा ये हो जाएगा हमारा 135 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले दिया है, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC जिसमें एंगल बी बराबर क्या 90 डिग्री, यानी समकोण त्रिभुज है तो इसमें बी पे क्या 90 डिग्री हमने ले लिया। अब देखिए क्या अब लेंगे ए ओ सी, यानी कि यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए ओ सी में, ए ओ सी में क्या होगा कि तीनों जो कोण होगा, यानी कि ये एंगल ठीक प्लस ये एंगल और प्लस ये एंगल, तीनों का योग कितना होगा 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है 180 अंश होता है। तो यहाँ लिखेंगे ओ ए सी, यानी कि यहाँ लिखेंगे एंगल ओ ए सी प्लस ए सी ओ, एंगल ए सी ओ प्लस ए सी ओ प्लस सी ओ ए, एंगल सी ओ ए कहिए चाहे ए ओ सी, एंगल ए ओ सी बराबर 180। यानी कि तीनों एंगल का कोण क्या हो गया, सम आ गया, हमारा योग आ गया 180 अंश। यहाँ लिख देंगे हम रीजन में कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे ओ ए सी का वैल्यू कितना दिया, ओ ए सी का वैल्यू है a/2, यहाँ लिख देंगे a/2 प्लस ए सी ओ का वैल्यू दिया c/2, यहाँ जाएगा c/2 अब प्लस ये हो गया एंगल ए ओ सी बराबर 180 डिग्री। अब a/2 और c/2 हम 75 कर देंगे तो यहाँ हमको मिल जाएगा एंगल ए ओ सी बराबर 180 डिग्री माइनस, अब देखिए क्या a/2 और c/2 75 कर देंगे क्या इधर माइनस हो जाएगा, तो इसको देख सकते हैं हम a/2 प्लस c/2। अब देखिए a/2 और c/2 दोनों माइनस में होगा तो इसलिए माइनस हमने बाहर कर दिया, दोनों इधर प्लस हो गया। इसको हल कर लेंगे अगर इधर तो यहाँ जाएगा 180 माइनस, अब देखिए क्या आएगा, मान लीजिए कोई अगर इस तरह से नंबर दिया 1/2 अब प्लस मान लीजिए 3/2 दिया है, तो क्या करते हैं जब भी आधार यानी कि जो इसका हर दिया समान होता है तो अंश को जोड़ लेते हैं, यानी कि यहाँ कर लेते हैं 4, यानी कि 3 + 1 4/2 प्लस ये 2 + 2 नहीं करेंगे, दोनों जब समान होगा तो हम क्या करें ऊपर जोड़ के नीचे 2 लिख देते हैं, तो हो जाएगा 2 दूना 4, ऐसे करते हैं। तो इसी तरह हम इसको हल करेंगे कि ऊपर देखिए क्या है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है, नीचे देखिए हर जो दिया 2 है तो बटे 2 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कि a + c/2। ठीक, ये किसका मान आ गया, ये हो गया एंगल ए ओ सी का, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, अब क्या करेंगे ए बी सी में हम लेंगे, यहाँ लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी में, इसमें क्या होगा कि a + b + c बराबर 180, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू कितना होगा 180, क्योंकि ये भी क्या है त्रिभुज के तीनों कोण का योग। यहाँ लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोण का योग। ठीक, अब देखिए क्या है, यहाँ पे हमको निकालना क्या है, a + c का वैल्यू हमको निकालना है। तो b का वैल्यू हमको मालूम है, यहाँ पे दिया b पे क्या 90 डिग्री है, तो यहाँ इसका वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या कि a + 90 + c = हो गया 180, यानी कि यहाँ से हमको a + c का वैल्यू मिल जाएगा कितना, ये हो जाएगा 180 माइनस 90, इसका मतलब कितना आ गया 90 डिग्री, यानी कि यहाँ से हमको a + c बराबर आ गया
90 डिग्री। अब देखिए ए प्लस सी का जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है वही हम क्या करेंगे, इस समीकरण किसको मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 2 से ए प्लस सी का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक। अब समीकरण 1 में रख देंगे तो यहाँ क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा एंगल ए ओ सी बराबर 180 माइनस, अब देखिए ए प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया 90, तो यहाँ जाएगा 90/2 ठीक। यानी यहाँ गया मिल गया हमको 180 माइनस 90/2 करेंगे कितना आ जाएगा 45 डिग्री, और 180 में से 45 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, हो जाएगा 135 डिग्री। किसका वैल्यू हो गया, एंगल ए ओ सी का। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था कि जो एंगल हमारा ये बनेगा नील कोण के द्वारा निर्मित जो होगा, तो ये एंगल बताना था कि 135 होगा, तो यहाँ लिख देंगे 135 डिग्री और यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया होगा चित्र में एंगल टी आर एस का मान x डिग्री के पदों में ज्ञात कीजिए। साथ ही त्रिभुज पी क्यू आर के तीनों कोणों की माप अभी क्या करना हमको ज्ञात करना है। यानी कि देखिए क्या पी क्यू आर, यानी कि ये जो एंगल दिया हुआ पी क्यू और ये आर का वैल्यू निकालना है, और जो ये एंगल दिया हुआ है यहाँ पर ये टी आर एस, इसका वैल्यू जो निकालना है इस एक्स के पदों में, यानी कि इसे हम दिया 4x, तो ऐसे ही बताना इसमें कितना एक्स की वैल्यू यहाँ पे टी आर एस का मान होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एंगल क्यू आर एस बराबर 180 डिग्री, यहाँ लिखेंगे सरल रेखा पर बना कोण, सरल रेखा पर बना कोण, यानी कि मान लीजिए अगर कोई सरल रेखा है तो इस पर जितने भी अगर हम लाइन खींचे तो टोटल जो एंगल बनेगा इस पॉइंट पे कितना बनेगा 180। वैसे देखिए क्या क्यू आर एस, यानी ये टोटल अगर एंगल हम बात करें ये एंगल कितना बनेगा, ये 180 बनेगा। यही हम कह रहे हैं कि एंगल क्यू आर एस, यानी क्यू आर एस मतलब ये टोटल एंगल कितना बनेगा 180 बनेगा, चाहे इसके बीच में कितना ही लाइन क्यों ना दिया जाए, ये कितना ही लाइन दिया, लेकिन सबका जो योग होगा कितना बनेगा 180 ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर एस को क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे क्यू आर पी, यहाँ लिखेंगे एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल टी आर टी प्लस एंगल टी आर एस बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री ठीक। ये तीनों वैल्यू का जो योग होगा क्या होगा 180 डिग्री होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, यानी क्या होगा कि जो क्यू पी आर, यानी कि ऐसे कर सकते हैं एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल आर क्यू पी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ये क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोण का योग, यानी कि देखिए क्या जो ये एंगल होगा ये और प्लस ये वैल्यू, केवल ये इन तीनों का जो योग होगा कितना होगा 180 अंश होगा। तो देखिए सबका वैल्यू रखेंगे क्यू पी आर कितना दिया 4x डिग्री, ये हो गया 4x डिग्री प्लस पी आर क्यू, ये दिया हुआ पी आर क्यू कितना दिया है 1.5, इसको मैं हटा देता हूँ 1.5x, यहाँ हो गया 1.5x प्लस आर क्यू पी, यानी कि यहाँ दिया हुआ आर क्यू पी 3.5x, ये हो गया 3.5x बराबर हो गया 180 डिग्री। अब देखिए क्या है, इन सबको हल करेंगे तो यहाँ 4 हैं और 1.5 दिया है, 4 1 5 5.5 और इसमें साधा ले लेते हैं 6 3 9, यानी ये टोटल कितना आ गया 9x बराबर आ गया 180 डिग्री। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 ठीक। अब देखिए क्या समीकरण 1 में देखिए इन सबका वैल्यू कितना है 180 और इसका वैल्यू कितना दिया, ये भी क्या दिया 180। तो दोनों देखिए क्या है, जो राइट हैंड साइड है ये भी क्या 180 है और ये भी क्या है 180 है। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि ये पोर्शन यहाँ से
यहाँ तक का ये 9x की क्या होगा बराबर हो, 9x डिग्री लिख सकते हैं, यहाँ पे सब जगह डिग्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इससे क्या होगा, इसका जो वैल्यू होगा कितना होगा 9x हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल पी आर टी प्लस एंगल टी आर एस बराबर 9x डिग्री। ठीक, अब देखिए क्यू आर पी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, क्यू आर पी कितना दिया 1.5, यहाँ लिख देंगे इसका 1.5x प्लस पी आर टी ये दिया 4.5x, ये हो गया 4.5x डिग्री, और प्लस एंगल टी आर एस बराबर हो गया 9x डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 4.5 और 1.5 कितना हो जाएगा, 4.5 और 1 5 हो गया 6, यानी कि यहाँ हो गया 6x डिग्री प्लस एंगल टी आर एस बराबर 9x डिग्री। एंगल टी आर एस क्या आ जाएगा, टी आर एस बराबर आ गया 9x डिग्री माइनस 6x डिग्री बराबर 3x डिग्री। किसका वैल्यू आ गया, एंगल टी आर एस। ये हमको दिखाना था कि एंगल टी आर एस का वैल्यू x के पदों में कितना आ गया 3x, देखिए x के पद में आ गया, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अब देखिए आगे क्या दिया करा, साथ ही त्रिभुज पी क्यू आर के तीनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। यानी पी क्यू आर ये जो हमको वैल्यू दिया हुआ, हमको नंबर में बताना कि कितना वैल्यू होगा पी का, क्यू का और इस आर का। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे कि देखिए यहाँ समीकरण 2 का ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया 9x का वैल्यू दिया 180। इसको कैसे हमने निकाला था कि त्रिभुज पी क्यू आर में तीनों कोणों का जो योग है कितना 180, तो यहाँ से आया था 9x डिग्री बराबर 180। तो यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से क्या है कि तीनों त्रिभुज का जो योग था कितना था 9x डिग्री, और हमको मालूम क्या है दो तीनों का योग कितना होता है 180। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या कि 9x डिग्री बराबर 180। तो x डिग्री का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, और x डिग्री वाला क्या हो गया 180 अपान 9, 180 अपान 9, 9 2 या 80 कितना आ गया 20 डिग्री, यानी यहाँ से आ गया x डिग्री बराबर 20। तो एंगल P बराबर क्या होगा, इस वैल्यू की बात करें तो 4x दिया हुआ है, लिखेंगे इसलिए एंगल P बराबर 4 × 20 हो गया 4 दूना 8, यानी कितना आ गया 80 डिग्री। एंगल Q की बात करेंगे, एंगल Q बराबर कितना हो गया, यानी कि ये एंगल कितना हो गया 3.5x है, यहाँ लिखेंगे 3.5 × 20, तो क्या हो 35 दूना 70, यानी आ गया कितना 70 डिग्री। और यहाँ पर हो जाएगा एंगल R बराबर, एंगल R मतलब टोटल R नहीं लेंगे, इस एंगल की बात हो रही है, ये एंगल कितना 1.5x, यहाँ लिखेंगे 1.5 × 20 कितना हो गया 15 दूना 30, यानी ये हो गया 30 डिग्री। ये तीनों एंगल क्या हुए निकल गई, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ करा कि चित्र में एंगल ए बी सी और एंगल बी सी ए के अर्धक परस्पर बिंदु O पर क्या करते हैं प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध कीजिए कि एंगल बी ओ सी बराबर 90 डिग्री प्लस 1/2 एंगल ए। यानी ये बताना है क्या कि मान लीजिए कोई ए बी सी कोई त्रिभुज दिया हुआ है, और बी का जो ये एंगल बी का जो अर्धक क्या कर रहा है बी हो जा रहा है, और सी का अर्धक ये क्या कर रहा है ये सी हो जा रहा है, इस पॉइंट पे जा रहा है। ये बताना है कि जो ये एंगल होगा कितना होगा 90 प्लस 1/2 एंगल ए। ये हमको क्या करना है सिद्ध करना है। तो चलिए देखते कैसे इसको सिद्ध करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्या यहाँ पे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में बीओ एवं सीओ बिंदु O पर मिलते हैं, जो एंगल B तथा एंगल C के अर्धक हैं। हमने क्या लिखा कि त्रिभुज ए बी सी में बी ओ और सी ओ क्या करते हैं पॉइंट O पे मिलते हैं, जो एंगल B और C का क्या है अर्धक है। इसका मतलब क्या है, जो ये एंगल बनेगा ये कितना होगा, ये हो जाएगा B/2, और ये एंगल क्या हो जाएगा C/2, यानी कि C/2 और B/2 क्यों होगा, क्योंकि टोटल एंगल कितना B है, तो आधा करेंगे B/2,
ये टोटल एंगल ये कितना सी है, तो आधा करेंगे हो जाएगा c/2। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज BOC में क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180। तो यहाँ लिखेंगे एंगल BOC प्लस एंगल CBO प्लस OCB, एंगल OCB बराबर 180 डिग्री। रीजन दे देंगे त्रिभुज के तीनों कोण का योग। ठीक, तो यहाँ देखिए क्या BOC का वैल्यू क्या है, BOC हमको नहीं मालूम है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल BOC और हो जाएगा प्लस, देखिए CBO कौन है, CBO क्या होगा B/2, हो जाएगा B/2 और प्लस OCB हो जाएगा C/2 बराबर 180 डिग्री। अब क्या करेंगे B/2 प्लस C/2 क्या पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे एंगल BOC बराबर 180 डिग्री। देखिए B/2 C/2 पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस काउंट कर लेंगे, यहाँ जाएगा B/2 प्लस C/2। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 किए तो उसमें क्या दिखाना था कि जो BOC बनेगा, ये टोटल हमारा जो एंगल बनेगा ये 135 डिग्री बनेगा। तो यहाँ देखिएगा 90 प्लस अगर 1/2, अगर एक जगह क्या था वहाँ पे 90 डिग्री था, अगर 90 यहाँ पे रख दें, यहाँ पे क्या होगा 90 का हाफ करेंगे 1/2, 90 मतलब क्या 45, और 90 प्लस 45 करेंगे 135 आएगा। वही हमको उसमें प्रूव करना था। और यहाँ पे क्या ये नंबर नहीं दिया हुआ, यहाँ पे क्या दिया, सिंपल ए दिया हुआ, तो ए के रूप में हमको रिप्रेजेंट करना। अब यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, एंगल BOC बराबर 180 डिग्री माइनस, अब देखिए इसको हल करेंगे क्या आएगा, B प्लस C/2, इसको लिख सकते हैं B प्लस C/2, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब फिर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, इसमें क्या होगा A प्लस B प्लस C बराबर कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि देखिए क्या इसमें भी क्या त्रिभुज ABC तीनों कोणों का योग है। यहाँ लिख देंगे रीजन, त्रिभुज के तीनों कोण का योग। ठीक, अब देखिए A प्लस B प्लस C, इसमें देखिए हमको क्या निकालना है, B प्लस C, और A का वैल्यू हमको नहीं मालूम है, A को क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे, यहाँ लिख देंगे B प्लस C बराबर ये जाएगा 180 माइनस A, यानी कि A को क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे। यहाँ देखिए B प्लस C यहाँ पे हमको रखना है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से B प्लस C का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए क्या करेंगे समीकरण A में B प्लस C का वैल्यू क्या दिया हुआ है 180 माइनस A, तो यही हमको रखना है यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे एंगल BOC बराबर 180 डिग्री माइनस क्या होगा, अब देखिए B प्लस C की जगह हमको रखना है 180 माइनस A, यहाँ लिखेंगे 180 माइनस A, और बाई क्या है यहाँ पे 2 दिया हो, तो यहाँ 2 हम इसको उतार देंगे। ठीक, चलिए इसके आगे यहाँ करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे एंगल BOC बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ दिया 180, तो यहाँ लिखेंगे 180 माइनस, यहाँ देखिए क्या 180 माइनस A है, जिसको अगर अलग अलग करते हैं जैसे 180/2 हो जाएगा माइनस A/2, यहाँ लिख लेंगे 180/2 और माइनस A/2। ठीक, अब माइनस क्यों हो रहा है, ये देखिए ये जो माइनस दिया ब्रैकेट अब यहाँ पे लगा के रखेंगे हम। ठीक, अब यहाँ हो जाएगा एंगल BOC बराबर 180 डिग्री, और यहाँ देखिए माइनस है, ब्रैकेट खोल लेंगे, अगर माइनस जाएगा इसके साथ होगा तो माइनस 180/2 करेंगे तो क्या कितना होगा 90 डिग्री, और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, प्लस हो गया, कितना हो गया A/2, यहाँ हो गया एंगल BOC बराबर 180 में से 90 माइनस करेंगे हो जाएगा 90 प्लस A/2, और A/2 को हम 1/2 A भी लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे एंगल BOC
बराबर 90 डिग्री प्लस 1/2 एंगल ए। ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, जो यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक, यहाँ लिख देंगे प्रूफ। ठीक, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो चलेगी दोस्तों शेयर कीजिएगा ताकि उनकी मदद हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।